कल तीसरा अमृत स्नान है और आज बसंत पंचमी। ऐसे में इस संगम नोज पर और पूरे इस संगम क्षेत्र में क्या है सुरक्षा व्यवस्था, क्या मौनी अमावस्या से कोई सबक लिया गया है, हम समझते हैं। हमारे साथ हैं वैभव कृष्णा जो कि इस मेले के डीआईजी हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या इस बार आप लोगों ने बदलाव किया है अपने कल की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को? देखिए, प्रेशर पॉइंट्स जहाँ पे रहे पिछली बार 29 तारीख के स्नान में, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स रहे, भीड़ का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, वहाँ पे फोर्स डाइवर्ट की है। वहाँ पे दूसरी जगहों से फोर्स जो है वो लगाई गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो उसी हिसाब से चेंज किया गया है, जहाँ पे पहले में प्रेशर पॉइंट्स थे। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, तो क्या उनको रोकने की व्यवस्था या कहीं डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई? हाँ, बहुत डाइवर्जेंस है, बीच में ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, ट्रैफिक बैरियर्स हैं। और आज चूंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान जो है वो शुरू हो गया सुबह से ही, तो जगह जगह पे उन्हें होल्ड अप एरिया भी हम लोगों के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जिससे कि भीड़ कहीं पे एक जगह ठहर ना पाए और चलती रहे, सर्कुलेशन में चलती रहे। पिछली बार जो हादसा हुआ उसमें देखा गया कि बैरिकेड के पास जो लोग बैठे हुए थे या जो लोग रात में इंतजार कर रहे थे मुहूर्त का, तो क्या इसके लिए कुछ इंतजाम आप लोगों ने किया है? देखिए, ये एक इशू रहता है। बाहर से जो लोग आते हैं, रात में आते हैं मैक्सिमम संख्या में, और वो आके सो जाते हैं। और दिन में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन से भी यहाँ पे आराम करते रहते हैं। हमारी टीम्स उन्हें उठाती हैं, समय समय पे जाके उन्हें उठाती हैं। लेकिन कई बार इस तरीके का होता है कि लोग उठने के बाद अगेन सो जाते हैं, अगेन बैठ जाते हैं, और उन्हीं पे फिर आने वाली पब्लिक चढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से भी जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी लोग आए वो बैठे नहीं या सोए नहीं मेला क्षेत्र में, वो रैन बसेरे में सोए, वो मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जगह डेजिग्नेट की है वहां पे सोए, शिविरों में लेते हैं। लेकिन आम जो जनता है, वहां आम जो रास्ता है जहाँ पे बाहर से आने वाले भीड़ का रेला जहाँ पे चलता है, वो वहां पे ना लेटे, क्योंकि अदरवाइज वो लेटेंगे अंधेरे में, जो है वो आने वाले को रास्ता नहीं अगर दिखेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। एक और सवाल है कि जो पॉन्टून पुल है, इसे लेकर के बहुत चर्चा रही कि पुल को बंद कर दिया जाता है, जो प्रेशर है वो पुल के दोनों तरफ बना होता है। और पिछले इस हादसे के बाद से देखें तो आप लोगों ने बहुत रिलीज किया है, पुल को खोला है, आज तक यहाँ तक कि आपके ज्यादातर ब्रिज चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पॉन्टून पुल्स को खोले रखना जरूरी है, और कल के लिए क्या है पॉन्टून? ये पार्ट ऑफ स्कीम है। पॉन्टून पुल जोनल व्यवस्था लागू करने का एक जरिया है। ये समझने की जरूरत है कि पॉन्टून पुल क्यों बनाए गए हैं। वो जोनल व्यवस्था को लागू करने के लिए बनाए गए। इस पूरे एरिया में जो आप देख रहे हैं संगम का एरिया, जैसे मौनी अमावस्या में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे थे, करीब 8 करोड़ लोग थे। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सभी एक जगह आ जाएं। उन्हें सेगमेंट में रखना जरूरी है, उन्हें अलग अलग जोन्स में रखना जरूरी है। जो संगम की तरफ से पब्लिक आ रही है, ये आवश्यक है भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से कि वो संगम के ही जो समीपवर्ती घाट है वहां पे स्नान करें। जो झूसी की तरफ से लोग आ रहे हैं, वो आवश्यक है कि झूसी के जो घाट है वहीं पे स्नान करें। अरैल की तरफ से आ रहे हैं, वो अरैल में ही स्नान करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीक डे वाले दिन, जब इतने 8-9 करोड़ लोग हैं, कि वो एक दूसरे में क्रॉस मूवमेंट हो। तो पॉन्टून पुल इसलिए बंद किए जाते हैं। अब जैसे कल का स्नान में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो आज से हमारी जोनल व्यवस्था लागू हो गई है। झूसी की तरफ से हम भीड़ को संगम के क्षेत्र की तरफ नहीं ले सकते हैं। तो पॉन्टून पुल पे जो वाहन है उनका मूवमेंट रोक दिया गया है। पॉन्टून पुल पे पब्लिक का भी जो क्रॉस मूवमेंट है वो रोका गया है। तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ स्कीम। इसमें कोई किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पैनिक का कोई मतलब औचित्य नहीं है। हमारे पॉन्टून पुल्स पे फोर्स तैनात है, लोगों को जो लाउड हेलर से सूचना देते हैं, और ये अलग अलग हमारे डाइवर्जेंस जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। क्या पैदल मूवमेंट भी बंद रहेगा पॉन्टून पुल? कुछ पुल पे, पॉन्टून पुल पे पैदल मूवमेंट बंद रहेगा। जैसे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पॉन्टून पुल संख्या 1 है। ये एकदम संगम नोज का एरिया है। अगर हम इसे पैदल के लिए खोल देंगे तो उधर झूसी की तरफ से आने वाली सारी भीड़ यहाँ पे आ जाएगी। तो हम ऑब्वियसली नहीं खोल सकते हैं इसे, पैदल के लिए भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? नहीं, आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक, 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें, और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। आप अगर उस एरिया में, जिस एरिया से आ रहे हैं उस एरिया के घाट पे स्नान ना करके इधर उधर दूसरी जगह
इतनी बड़ी संख्या में अगर मूव करेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत होगी। तो यही सब लोगों से आपके माध्यम से भी अपील है। कल मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने खुद उस जगह का मुआयना किया, उस दौरा किया, देखा कहाँ क्या हुआ। मुख्यमंत्री को क्या बताया गया उस घटना के बारे देखिए, मैं उस घटना पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, चूंकि अब न्यायिक आयोग उसमें गठित है, तो कुछ उसमें कमेंट करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है सर, वो झूसी में भी एक घटना हुई थी, आप लोगों ने उसका मुआयना किया, आखिर वो घटना क्या थी, उस बारे में? भीड़ के प्रेशर पॉइंट्स बने हैं, कई जगह बने हैं। ऑब्वियसली इतना ज्यादा 8 करोड़ जहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो स्पर ऑफ मूवमेंट है। कुछ देर में ही थोड़ा सा भी अगर ऐसा प्रेशर पॉइंट बन जाता है कि लोग अगर फंसने की नौबत आ जाती है, तो हमारे लिए मतलब वो एक देखने वाली बात है। हमने फोर्स लगाई है सब जगह जहाँ पे इस तरीके के थे, जहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट बने, जहाँ पे लोगों के एंट्री एग्जिट पॉइंट कहीं पे ऐसा हुआ कि वो एक रास्ते पर आ गए। वहाँ के जो व्यवस्था है उसी हिसाब से इस बात सुनिश्चित कराई जाएगी कि ऐसे क्या हुआ था असल में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पुलिस के नजरिए से समझना चाहेंगे कि झूसी वाले मामले में क्या हुआ? भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, बीच में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और एंट्री और एग्जिट के जो मार्ग थे उसमें लोग एक दूसरे में आ गए थे। मौके पे फोर्स पहुंची, चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, फोर्स वहां पे पहुंची तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। कोई हादसे में उसमें मौत या ये चीज थी कि नहीं? देखिए, वो जो डेड बॉडीज जो मॉर्चरी पे पहुंची हैं, वो अलग अलग जहां भी जितने भी क्षेत्रों से पहुंची हैं, उस सब का जो है वो डिटेल में दिखाया जा रहा है कि कौन से एरिया की कहाँ पे है। मैं अगेन ये अपील करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल कई बार कुछ इश्यूज से ग्रसित होते हैं, तो वो अगर भीड़ का कहीं प्रेशर पॉइंट है तो उसे अवॉइड करें। जैसे कोई अगर अस्थमा के पेशेंट है तो उन्हें भीड़ थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, या वो पुलिस को बताएं, नियरेस्ट जो है पुलिस को बताएं, जिससे कि उन्हें और मतलब वी कैन टेक केयर ऑफ देम और उन्हें अल्टरनेटिव कोई रूट दिया जा सके। तो कल के लिए तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया बात। तो हमारे साथ थे वैभव कृष्णा, जो कि डीआईजी हैं इस मेला क्षेत्र के, और 29 तारीख के हादसों के बाद से नई सबक के साथ प्रशासन का मानना है कि इस बार वो सामने है, और चाहे पॉन्टून पुल हो या जो प्रेशर पॉइंट हैं, वहां पर इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है कि कोई ऐसा प्रेशर पॉइंट न बने जहां से भगदड़ जैसी स्थिति बन सके। संजय कुमार के साथ कुमार अभिषेक, संगम न्यूज, प्रयागराज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।